हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट टॉरस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टॉरस। ये रीडिंग थोड़ा मैं देर से कर रही हूँ। बर्थडे मंथ तो टॉरस का पिछली डेट्स में ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं खुद भी एक टॉरस हूँ तो ये मेरा भी मंथ है। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर टॉरस। ये लव रीडिंग हर किसी से तो हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करिए आप उसको उतना समझ लें और पर्सनल ना लें। टॉरस, यहाँ पर कोई एनर्जी है जो वापस आ रही है। कोई ऐसा कनेक्शन है ये जिसने आपको पास्ट में बहुत हार्ड टाइम दिया हो सकता है। उन्होंने हो सकता है कि आपको खुद ही रिफ्यूज़ किया हो, या फिर उनके एक्शन ऐसे हों कि वो एक्शन ना हो जस्ट फॉर टाइम पास हो, बट उनको फिर महसूस हुआ हो कि नहीं ये रियल हैप्पीनेस हो सकती है मेरे लिए, तो मैंने शायद गलती की है इसको इग्नोर करके। तो ये टाइम वैसे उन्होंने इंतखाब किया हो कि अब आपसे कांटेक्ट में आया जाए। टॉरस, ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको पास्ट में घोस्टेड किया था, ये भी हो सकता है। आपने बहुत हार्ड ट्राई किया है इनके लिए, ये भी हो सकता है। फिजिकली इन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया हो, मे बी आपसे ये टेलीपैथिक कोई कनेक्शन में रहते हों, कुछ भी हो सकता है इस किस्म का। वट एवर जो भी हुआ हो आप उतना ही समझ लीजिएगा। बट टॉरस, यहाँ पे तो भाई कुछ और भी चल रहा है। टॉरस की लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो रियल हैप्पीनेस वापस आई है, जो कि मे भी किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। टॉरस स्टक हो गए थे, एक ऐसी सिचुएशन में हैंग हो गए थे जो कि वो डिज़र्व नहीं करते थे टॉरस ऐसी सिचुएशन। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। टॉरस पीपल जहाँ भी है एक नई बिगनिंग के साथ हैप्पी हैं। वो अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। न्यू, जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सिंगल्स का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं भी, तो वो 100% अपने पर्सन को लेके हैप्पी तो बहुत हैं, अपनी फीलिंग्स तो बहुत शेयर कर रहे हैं वो, एक बात तो ये है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको क्लियरिटी नहीं मिली है, मे भी उनका पर्सन अभी उनको टाइम दे रहा हो कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनके पर्सन के बिहेवियर्स कुछ ऐसे हों जिससे टॉरस थोड़े बहुत अंदर से फील करते हों कि भाई ये तो पता नहीं मेरे साथ कमिटमेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे। बट नो टॉरस, वो आपके साथ सीरियस है, उनके साथ कोई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ जो बिगनिंग दिख रही है बहुत अच्छी है। तो आप किसी डाउट को फील ना कीजिए, कीप मूविंग ऑन, आगे 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 चलें, अपने पर्सन को साथ लेके चलना है। ओके टॉरस, बिगनिंग तो बहुत अच्छी है और सिंगल्स के लिए मुझे बहुत खुशखबरी नज़र आ रही है इसमें। स्टक पर्सन कोई भी हो, वो सिंगल हो या सिंगल ना हो, जो लोग अपने कंफर्ट जोन की तलाश में भी निकले हैं उनके लिए भी यहाँ है बहुत सारी खुशखबरियाँ। ओके टॉरस, आप ये देखें कि आपने बहुत वेट किया है और आपको पोजीशन मिली थी ये। आपने किसी पर्सन के लिए अपना 100% इन्वेस्ट किया। उस 100% इन्वेस्ट करने के नतीजे में आपको जो सिचुएशन उन्होंने दी है वो फिर आपको स्टक कर गए। आप अपने आप को ऐसा फील करते थे कि दोबारा आपको कभी भी लाइफ में रियल हैप्पीनेस, रियल लव, रियल फीलिंग्स फील ही नहीं होंगी। आप इस किस्म का फील करते रहे हैं, मगर आपने यहाँ वेट बहुत किया है। यहाँ पे दिख रहा है वेटिंग गेम। यहाँ आपने काफ़ी अरसे तक उनका वेट किया है। आपको जस्ट हो सकता है कि किसी कन्फ्यूजन का आपको वेट हो कि भाई मुझसे कुछ अल्फाज तो वो इंसान बोल देता कम से कम, लेकिन वो भी उसके पास नहीं थे कि वो आपको बोलता। ये कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है पास्ट में जो भी टॉरस के साथ हुआ है। टॉरस बस वेटिंग गेम में ही रहा है, हार्ट ब्रोकन रहा है। सबसे बुरी बात यहाँ टॉरस के साथ ये हुई थी कि उसने फील करना ही, महसूस करना ही छोड़ दिया था। अगर कोई पर्सन उसकी तरफ आ भी रहा है
कोई बिगनिंग भी हुई है तो वहाँ पर भी टॉरस ने अपने आप को इतना स्टक फील किया है कि उसकी जो रियलिटी है लव की, मतलब वो अगर ऐसी भी कोई सूरत आई है बिगनिंग की तो उसके बाद टॉरस फिर स्टक हुआ है। टॉरस उल्टे एक्शन कर रहे थे पिछले दिनों, वो एक एनर्जी से लड़ रहे थे जिसको कह सकते हैं लव एनर्जी, उनको लव फील हो रहा था, वो नॉर्मल हो रहे थे, इस सारे प्रोसेस में एबनॉर्मल हो गए थे टॉरस, उनको फील होना बंद हो गया था कि वो किसी के पास है, उनको रियल हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी, वो फिर भी किसी चीज़ की तलाश में थे। इतना मतलब ये डैमेज करके गया है लास्ट पर्सन टॉरस को कि टॉरस को फील होना ही बंद हो गया था कि हैप्पीनेस भी दोबारा आएगी मेरी लाइफ में, मैं किसी को फील भी करूँगा कि नहीं, उसका वेट भी करूँगा कि नहीं, नॉर्मल भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ कुछ ऐसा, लास्ट रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है, लेकिन अब रिवील्ड हुआ है ये टॉरस, ये है ये हैप्पीनेस। ये वो हैप्पीनेस नहीं है जो किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो, ये वो हैप्पीनेस नहीं कि आप स्टक हो जाएं पास्ट की तरह किसी एक पर्सन के अंदर और आपकी खुशियां छिन जाएं। मतलब आप अब अपने न्यू जो आपके जो ओरिजिनल वर्जन है टॉरस का, टॉरियंस जो होते हैं वो कहीं स्टक नहीं होते, वो लव करते हैं तो वो ओपन हार्टेड होके करते हैं, उन्हें कोई बुरा लगता है तो वो ओपन हार्टेड होके, मतलब वो जो करते हैं ना वो अपना जाहिर करते हैं, वो इस तरीके से स्टक नहीं हो जाते, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो जाती उनकी कि वो मतलब टॉरस ख़त्म हो गया था लास्ट कनेक्शन में। टॉरस अपने आप को कह सकते हैं कि टॉरस के अंदर ऐसी चेंजिंग आई थी कि उनको लव सामने होते हुए भी, किसी के पास होते हुए भी, फील होते हुए भी कि उनको लव फील हो रहा है, उनको हैप्पीनेस फील हो रही है, लेकिन वो ऐसे हो जाते थे कि जैसे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ छुपा हुआ है, लेकिन कुछ बिगनिंग हो चुकी थी यहाँ पे, या ऐसी बिगनिंग हो चुकी थी जो फ्यूचर में लेके जाएगी टॉरस को रियल हैप्पीनेस की तरफ। ये किसी एक इंसान से रिलेटेड बिगनिंग आप नहीं कह सकते क्योंकि ये टॉरस की अवेकनिंग है। वो जो टॉरस ख़त्म हो गया था, सो गया था या ख़त्म हो गया था, टॉरस स्टक हो गया था, टॉरस का रियल वर्जन ख़त्म हो गया था, टॉरस उसकी तरफ वापस आ गया। ओके टॉरस, आप अपने लिए खुद क्रिएट करेंगे हैप्पीनेस, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी भेज चुकी है आपकी तरफ, यूनिवर्स ने ऐसी एक हैप्पीनेस क्रिएट की है आपके लिए कि अब आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी, आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, जो आपको सर्व नहीं कर रहा आप उस इंसान को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लिए, न्यू बिगनिंग है टॉरस। मंथ ऑफ मई में यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर सरप्राइजेस हैं, ये ऐसे सरप्राइजेस हैं जो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, आपको मेंटली सुकून फील होगा, हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर। मंथ ऑफ मई में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुद लेके आएंगी आपकी तरफ, हाथ बढ़ाएंगी, आपको प्रपोजल आएंगे फ्रेंडशिप के, रिलेशनशिप के, जहाँ पे टॉरियंस स्टार्ट ले चुके हैं कहीं रिलेशनशिप का, वहाँ से भी उनको हैप्पीनेस ही मिलेगी। वो खामाखाई कुछ चीज़ों को लेके परेशान है, बट ये खामाखाई नहीं होता, ये वर्ड कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो टाइम लेती हैं सामने आने तक, तो वो भी सब टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। ओके टॉरस, अब आपने फैसला, सबसे अच्छी बात है टॉरस अपने रियल वर्जन में आ गए हैं, सही और गलत अपना खुद देखेंगे, वो जो उनके लिए अच्छा होगा उसको वो अपने पास रखेंगे, जो नहीं अच्छा होगा वो आगे चले जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में ना, इन सब से पहले कुछ ऐसा हो रहा है टॉरस, कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। पास्ट में जो कुछ भी रिफ्यूज हुआ था ना, ये वो है, आपको किसी ने रिफ्यूज़ किया था, आपकी फीलिंग्स को रिफ्यूज़ कर दिया था, आपको स्टक कर दिया था, आपको बहुत हार्ड टाइम दे दिया था, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया था, लेकिन वो पर्सन, वो एनर्जी, कह सकते हैं कि वो एनर्जी वापस आ रही है टॉरस। इस बार ये जो आएगा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, कोई वापस आ रहा है आपकी तरफ में भी धीरे धीरे,
ये एनर्जी भी बहुत पहले बूस्ट होना शुरू हुई थी, जो अब जाके इन डेट्स में, जब मैं ये पोस्टिंग करूँगी उन डेट्स में आपका तो कनेक्शन में वो आ चुके होंगे। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है। इस बार ये इसलिए डिफरेंट है टॉरस के, इस पर्सन की ना पहले फीलिंग्स मिसिंग थी आपकी तरफ से। ये कोई अट्रैक्शन हो सकता है जो आपसे स्टार्ट हुआ हो, उन्होंने आपको सीरियस ना लिया हो बहुत सारी वजूहात की वजह से, लेकिन अब वो पर्सन अगर आपकी तरफ आएगा ना तो उसकी फीलिंग्स भी होंगी। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि फीलिंग्स भी हैं, उनको उन फीलिंग्स को वो सामने लाएगा। मतलब पहले वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए भी डरता था, वो इंसान, वो पर्सन जो भी है, वट मतलब वो मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, ठीक है, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। तो वो इंसान पहले अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लाता हुआ डरता था, वो किसी वजह से चुप हो जाता था, स्टक हो जाता था, मे बी वो आपको नहीं समझता था, मे बी आपकी कुछ रियलिटीज़ को, वो स्टुपिडिटी उसकी थी कि वो मतलब वो आपको समझ नहीं पाया, या तो फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा था कि वहाँ पे आपकी गुंजाइश नहीं थी और उसको लगा कि उसने गलत ही शुरू कर दिया ये सब कुछ। मे बी उसकी कोई भी सोच हो सकती है, वट एवर। अब हम उसको क्या डिस्कस करें, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हम यहाँ टॉरस की रीडिंग लेके बैठे हुए हैं। तो टॉरस इस दफ़ा अगर वो पर्सन आ रहा है ना तो वो क्लियरिटी लेकर आएगा अपने कॉल और फेल में, लेकिन ज़रूरी नहीं आप वहाँ स्टक हों भाई। डेफिनेटली आप नहीं होंगे, आपकी एनर्जीज बता रही हैं आप कहीं भी स्टक होने के मूड में नहीं हैं। अगर आपको इस रास्ते पे जाना है तो आप जाएं, अगर आपको नहीं जाना है तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई भी आपको, कोई भी स्टार आपके लिए न्यू बिगनिंग की ऑफ़र लेके आ सकता है टॉरस। किसी एक स्टार पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात है, मैं जब भी टॉरस की रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ ना, बार बार ये है कि स्टार कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। ये एक विश फुलफिलमेंट का भी एक यहाँ पर साइन है, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको कामयाबी होगी। आप जिस सिम्प में भी जाएंगे, किसी भी पर्सन का इंतखाब करेंगे, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो या पहले से हो चुकी हो, या फिर अब नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट लेने जा रहे होंगे कि जो अभी थोड़े दिन के बाद आप लेंगे, लेकिन उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, चाहे आप पास्ट पर्सन की तरफ जाओ। लेकिन यहाँ टॉरस जो है ना, मैं देख रही हूँ कि पास्ट पर्सन्स को रिफ्यूज़ कर चुके हैं। मैंने जो ट्रेडिंग देखी है बार बार, वहाँ पे टॉरस का मूड मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो किसी पास्ट पर्सन को अब चांस देंगे। और बहुत अच्छी बात है कि टॉरस आ गए हैं अपने रियल वर्जन में, तो वो अब भाई, अब कोई नहीं आ रहा है ना उनके पास, तो वो कहेंगे इट्स ओके, वो हैप्पी रहेंगे, दोबारा हार्ट ब्रोकन होना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं मैं आगे जाऊँ, आगे मैं अपने लिए खुद हैप्पीनेस क्रिएट कर दूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने तो ऑलरेडी उसके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर दी है। मेंटल डिसेबल था टॉरस, मेंटल डिसेबल था, और वो स्टेबिलिटी टॉरस के लिए कुदरत ने खुद ही यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो ये हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त टॉरस, डोंट स्टक। अब आपने बस आगे जाना है। अगर किसी टॉरस ने यहाँ पर नहीं लिया है ना स्टार्ट, तो फिर मैं हैरान हूँ कि ओवरऑल मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि टॉरस जो है ना जस्टिस सर्व कर रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। टॉरस अपने रियल वर्जन में है, उन्हें कहीं भी स्टक नहीं होना है, उन्हें आगे की तरफ जाना है, हैप्पीनेस उनका वेट कर रही है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जहाँ पर टॉरस, कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जो अभी नहीं मिले हैं, मंथ ऑफ मई में टॉरस को मिलेंगे। तो बी हैप्पी टॉरस। आपका ये बर्थडे सीज़न जो है, ये टाइम पीरियड लकी हो आपके लिए। एज अ टॉरस मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप टॉरियंस जिस चीज़ का स्टार्ट लेंगे वो बहुत अच्छी तरह उनको आगे लेके जाएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, स्टेबल हो जाएगा। हर तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है टॉरस आपके लिए। आपको खुद अब सेंस आ गया कि हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी है अपने लिए। आप वो पुराने वाले टॉरस नहीं रहे हैं जैसे किसी ने स्टक कर दिया था, ख़त्म कर दिया था किसी ने। अब आप अपने रियल वर्जन में हैं, तो मूव ऑन, बी हैप्पी।
कोई भी आपसे कांटेक्ट में आता है, अब आपको सिर्फ ये पता है कि अगर आपके लिए अच्छा है तो आप वेलकम करेंगे, वरना आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ये वो पर्सन है टॉरस जिसने आपको स्टक किया था, आप उसके लिए लम्हा लम्हा इंतज़ार करते थे, वो पर्सन है ये। और अब आपसे अगर कांटेक्ट करेगा तो पता है आपकी फीलिंग क्या होंगी कि अब तो इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, जब मैं इतने लॉन्ग टाइम से इसका वेट कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, मतलब अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। आप कहेंगे मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं अब पीछे मुड़ के कैसे देखूं। एक और चीज़ है, अगर कहीं ना कहीं टॉरस आप थोड़े बहुत स्टक फील करोगे, मतलब वो कोई बहुत ही, मैं कहूँगी कि टॉरस स्टक तो हो नहीं सकता, कार्ड तो ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी बहुत आप अनहैप्पी हो गए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अनहैप्पी, तो वो भी दूर हो जाएगा। हर तरीके से आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी। ये कार्ड वैसे तो एक्वेरियन का होता है कि एक्वेरियस हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी विशेस को पूरे करने के लिए आए, और ये भी हो सकता है कि ये विशेस का कार्ड भी होता है, तो विशेस भी आपकी फुल हो जाएंगी। ओके टॉरस, सब कुछ यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि शॉर्टली मैं आपको समझा सकूँ, कार्ड्स को डिस्क्राइब कर सकूँ। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी, बाय बाय।